नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 जो कि कक्षा 8 में है के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और यह एक निबंध है। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी हुई सामाजिक बुराइयों के साथ साथ यहाँ की अच्छाइयों को भी उजागर करना चाहते हैं। मतलब कि देश में जो सामाजिक बुराइयां दिन प्रतिदिन पनप रही है उसका वर्णन लेखक ने किया है और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में बुराइयां ही हैं, हमें अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए। यहाँ पर अच्छाइयों की भी कोई कमी नहीं है, उनको उजागर करके और लेखक ये बताना चाहते हैं कि अभी समाज में अच्छे लोग भी हैं, धर्मभीरू लोग भी हैं, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थ देखते हैं। धर्मभीरू, धर्मभीरू का मतलब होता है अधर्म से डरने वाला, यानी जो अधर्म नहीं करता है, अधर्म करने से डरता है, उसे धर्मभीरू कहते हैं। पर्दाफाश यानी दोष प्रकट करना या भेद खुल जाना। उजागर यानी प्रकट करना, सामने लाना। गंतव्य यानी वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो, जहाँ भी जाना हो उसी को हम गंतव्य स्थान, गंतव्य कहते हैं। जैसे यदि आपको छुट्टियों में नानी के घर जाना है तो वो आपका गंतव्य हुआ, तो वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढांढस, ढांढस का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना, धीरज देना, दिलासा देना। संकोच का अर्थ है हिचकिचाना। कई बच्चे अपनी बात कहने से संकोच करते हैं तो हिचकिचाहट उनमें होती है। विचित्र, विचित्र का मतलब है अनोखा। कष्टकर, जो कष्ट देने वाला होता है उसे कष्टकर बोलते हैं, कर यानी देने वाला। विश्वासघात यानी धोखा देना। अब हम इस पाठ का सार प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। जब आप इस सार को पढ़ लेंगे तो आपको पाठ का मूल भाव समझ में आ जाएगा। पूरा पाठ पढ़ने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ को पढ़िए। पाठ के सार के अनुसार इस किताब में क्या दिया हुआ है, इस पाठ में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। लेखक के अनुसार आज के समय में डकैती, चोरी और तस्करी और भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है, इससे वह बहुत दुखी है। लेखक ने सबसे पहले हमारे समाज में फैली हुई इन बुराइयों के बारे में बताया है। आजकल का समाचार पत्र आदमी को आदमी पर विश्वास नहीं करने देता, क्योंकि जैसे ही हम समाचार पत्र देखते हैं उसमें इतनी समाज में फैली हुई बुराइयां, घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि कोई आदमी किसी पर विश्वास भी कर सकता है। तो इस प्रकार समाचार पत्र भी अविश्वास को ही फैला रहे हैं। लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत अब गांधी, तिलक और टैगोर के सपनों जैसा भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले तो भूखे मर रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। भारतीय हमेशा ही संतोषी जीव रहे हैं, ऐसा लेखक मानते हैं, किंतु यह गुण आज लुप्त होता जा रहा है और भारतीयों में भी असंतोष व्याप्त होता चला जा रहा है। लेखक ने आगे अपने विचारों को विस्तार देते हुए बताया है कि भारत में कानून को धर्म माना गया है, इसीलिए धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। तो शायद इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी और सच्चाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ कानून को धर्म माना गया है और लोग धर्म का पालन ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं। इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन पर और बस के द्वारा, बस में जो घटना घटी थी उसका उदाहरण उन्होंने दिया है। हम यहाँ संक्षिप्त रूप से देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था कि एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट टिकट बाबू को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी ट्रेन में आकर बैठ गए तो टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आए और 90 रुपये वापस लौटा दिए। देखिए, ये है सच्चाई और ईमानदारी का उदाहरण।
बस की घटना देखो, एक बार बस के खराब होने पर लोगों द्वारा ड्राइवर और कंडक्टर पर शक किया गया और ड्राइवर की पिटाई तक करने की नौबत आ गई थी। तभी लेखक ने उसे बचाया और कंडक्टर दूसरी बस ही नहीं लाया बल्कि लेखक के बच्चे के लिए दूध और पानी भी लाया। तो ये दो घटनाएं ऐसी हैं जो हमें सोचने पर विवश करती हैं कि आज भी ईमानदारी और सच्चाई विद्यमान है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे जिससे कि हमें ईमानदारी और सच्चाई आज भी जीवित है ये विश्वास होता है। इन उदाहरणों से लेखक को आशा की किरण नज़र आती है और वे कहते हैं कि अभी निराश होने का समय नहीं है। लेखक ने टैगोर के प्रार्थना गीत का उदाहरण देते हुए ये कहा कि चाहे जितनी भी विपत्ति आ जाए, भगवान में ध्यान लगाए रखना चाहिए। इन्हीं गुणों के बल पर लेखक को पूर्ण विश्वास है कि भारत में अभी भी निराश नहीं हुआ जा सकता है। यहाँ अभी भी सच्चाई और ईमानदारी विद्यमान है। इस प्रकार यह पाठ बहुत ही, ये जो निबंध है, हमें ईमानदारी, सच्चाई और समाज में जो फैली हुई अच्छाइयाँ हैं, जो धर्म है, जो कानून है, उसके बारे में हमें जागरूक करता है और बताता है कि हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और समाज की बुराइयों को दूर करके हम एक अच्छे समाज की, जिसका सपना गांधी टैगोर ने देखा था, वो हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह पाठ आपको कैसा लगा? आशा है आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।